नमस्कार डियर स्टूडेंट, त्रिनेत्र क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। अपन हॉर्टिकल्चर के अंदर कुछ क्लासें पढ़ रहे थे, आगे कंटिन्यू करते हैं उसको। तो लास्ट क्लास क्या हो चुकी थी अपनी? फल और सब्जियों के खाने योग्य भाग हो चुका था। आज अपन बात करते हैं मेजर कंपाउंड्स। किसकी बात करेंगे? अब ये मेजर कंपाउंड्स क्या है इसके बारे में अपन बात करनी है। देखो, यानी जैसे कि मान लो आप पढ़ते हो कि किसमें कौन सा तत्व पाया जाता है ना। जैसे कि टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है, बैंगन का जैसे कि बैंगनी रंग किसके कारण होता है, पपीते का पीला रंग किसके कारण होता है। इससे अपन क्या कहते हैं? मेजर कंपाउंड। किसमें किसके कारण तीखापन होता है, किसमें किसके कारण सुगंध आती है, कड़वापन किसके कारण होता है, किसमें कौन सा अम्ल होता है। यानी विभिन्न प्रकार के अपन रसायनों के बारे में पढ़ेंगे। तो मेजर कंपाउंड का मतलब क्या हो गया? उनमें पाए जाने वाले प्रमुख तत्व, पाए जाने वाले प्रमुख तत्व। और प्रमुख तत्वों के अंदर अपन बात करें कुछ स्पेशल, जैसे कि सबसे पहले मैं आपको एक सीक्वेंस बताऊंगा कि लाल रंग, तो किसमें लाल रंग होता है और किसके कारण होता है। फिर बैंगनी रंग, किस किस का बैंगनी रंग किसके कारण होता है। फिर अपन जैसे कि बैंगनी रंग के बाद है पीला रंग, नारंगी रंग, ये सारे रंग देखने यहाँ से प्रश्न देखने को अपने को मिलता है। और ये जो टॉपिक है इसके अंदर आपको नाम तो याद करने ही पड़ेंगे भाई। इसकी कोई और ट्रिक नहीं है कि भाई इसके नाम सिंपल कर दो, वो कर दो। नाम थोड़े रहेंगे, केमिस्ट्री के नाम रहेंगे, लेकिन आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे कि मेजर कंपाउंड्स में सबसे नंबर 1 पे बात करूं तो मैंने बात करी लाल रंग की। किसकी बात करें? लाल रंग, जिसे अपन क्या कहते हैं? रेड कलर। कि लाल रंग किसमें क्या पाया जाता है इसके बारे में बात करें। जैसे कि लाल रंग की बात करें तो लाल रंग किस किस में होता है। जैसे कि नंबर 1 बात करें, मैं यहां पे बात करूं, चुकंदर किस रंग का होता है? लाल रंग का होता है। नंबर बी पे बात करें सेब, सी पे बात करें तो अनार भी कैसा होता है? होता है नहीं होता है। और नंबर 4 पे डी पे बात करें, एक माल्टा भी होता है, उसकी वैरायटी होती है ब्लड रेड। कौन सी होती है? ब्लड रेड। उसके बाद अपन बात करें प्याज, किसकी बात करें? ये भी प्याज भी तो लाल रंग का होता है नहीं होता है? अरे वो बताओ, होता है नहीं होता है? इन सभी का जो लाल रंग होता है सभी का, वो होता है किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण। किसके कारण? किस किस का लाल रंग? चुकंदर, सेब, अनार, प्याज। किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण। यदि आपको एक चुकंदर के अंदर अलग से और पूछ रहे तो आप इसमें भी अलग से एक बता सकते हो, उसका नाम है बीटा साइनिन। क्या नाम है? बीटा साइनिन। देखो, चुकंदर में बीटा साइनिन से भी होता है और किससे होता है? एंथोसाइनिन से भी होता है। क्या क्लियर है? ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसलिए अलग से मैंने ये नहीं, सबका अलग अलग नहीं लिखाऊंगा सबका। जैसे कि ये थोड़ी चुकंदर का भी एंथोसाइनिन, सेब का एंथोसाइनिन, अनार का एंथोसाइनिन, ऐसे अपने को याद नहीं रखना है। एक साथ याद कर लो। और इनमें क्या पाया जाता है? एंथोसाइनिन। उसके बाद में और किस किस में लाल रंग पाया जाता है बताओ? देखे, टमाटर, गाजर, अनार तो आ गया ना। देखो, अगली बात करिए के बाद क्या आ जाएगा? एफ। पपीता, एफ के बाद क्या आता है? एबीसीडी आती नहीं आती है? पक्का? देखते हैं। टमाटर, फिर अमरूद और गाजर। ध्यान रखना, पपीता, टमाटर, अमरूद, गाजर, इनका जो लाल रंग होता है वो होता है लाइकोपिन के कारण। किसके कारण? लाइकोपिन के कारण होता है। ध्यान रख लेना कि पपीते का लाल रंग लाइकोपिन, टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन, अमरूद का लाल रंग लाइकोपिन और गाजर का लाल रंग लाइकोपिन।
उसके बाद में अपन अलग से एक और बात करें, अभी आपने नाम भी बोला होगा, मिर्च। किसकी बात करें? बताओ मिर्च का लाल रंग किसके कारण होता है? बताओ देखें। तो मिर्च का जो लाल रंग होता है वो होता है कैप्सिथिन। किसके कारण? इसी से जुड़ा हुआ एक नाम और आपको देखने को मिलता है, वो है कैप्सिसिन। क्या होता है? कैप्सिसिन। अब आप इनमें कंफ्यूज होते हो कि कैप्सिसिन आएगा या कैप्सिथिन आएगा। देखो कैप्सिसिन कहां आएगा? ये आएगा मिर्च का तीखापन। क्या आएगा? मिर्च का तीखापन। मिर्च का तीखापन। अब मिर्च का तीखापन कैसे है? अब ये देखो, आप जैसे कि आप मिर्च खाते हो, आपको तीखी लगती है, तो लगने के बाद ऐसे करते हो, ऐसे करते हो नहीं करते हो? याद करना सी से सीन, यानी चुस्का करते हो नहीं करते हो? तो याद करना सी से सीन। आ रही बात समझ में? फिर क्या बच गया आपका? लाल रंग तो किसके कारण हो जाएगा? कैप्सिथिन। अब मेरा प्रश्न है कि टमाटर का, सॉरी इसका मिर्च का हरा रंग किसके कारण होता है? मिर्च का हरा रंग बताओ। अब ध्यान रख लेना, किसी का भी हरा रंग पूछे तो कर लेना क्लोरोफिल। क्या कर लेना? किसी का भी पूछ ले, पौधे हरे तो होते, किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। अब किसी का फल का भी पूछ ले तो क्या आएगा? क्लोरोफिल है। क्या क्लियर है? क्या लाल रंग वाले समझ में आ गए? क्या क्या किसमें कौन सा रंग पैदा कर सकते हो क्या? अरे बोलो भाई। मेजर कंपाउंड की बात करें, उसमें सबसे पहले अपने कौन सा रंग देखा? लाल रंग। किस किस के अंदर देखा? चुकंदर, सेब, अनार, माल्टा, प्याज, इनका लाल रंग। और चुकंदर का स्पेशल पूछ ले तो बीटा सन, क्योंकि दोनों से होता है। उसके बाद में पपीता, टमाटर, अमरूद, गाजर, इनमें किससे होता है? और मिर्च में किसमें होता है? किससे होता है? क्या क्लियर है? क्या लिख सकते हो? पक्का? या एक बार के लिए लिख लो इसको, फिर आगे बात करते हैं। लिख लिया सबने? चलो अब यहां पर कुछ और दो तीन बातें आपको और लिखाता है ना। जैसे कि अपन ने लाइकोपिन की बात की, लाइकोपिन की अपन ने बात की भाई। लाइकोपिन किस किस में था? पपीता, अमरूद, गाजर और टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन से होता था। अब आपको इनकी मैं किस्में भी लिखा देता हूं कि कौन सी किस्म के अंदर सर्वाधिक लाइकोपिन पाया जाता है। हालांकि पपीता इतना आपको लाल मार्केट में बहुत कम मिलता है, इसलिए इसकी कोई इतनी फेमस किस्म है नहीं। लेकिन बाकी की मैं बात करूं, जैसे अपन बात करें अमरूद की, है ना, मैं एक बार पूरा सही कर, सर्वाधिक लाइकोपिन वाली किस्म है। और इसमें सबसे पहले बात करूं मैं, किसकी बात करें? अमरूद की। तो अमरूद की जो किस्म है उसका नाम है अर्का किरण। क्या नाम है? अर्का किरण, जिसमें सर्वाधिक लाइकोपिन पाया जाता है। नंबर 2 पे मैं बात करूं टमाटर की, कि टमाटर की कौन सी किस्म है? टमाटर की किस्म है पूसा रोहिणी। कौन सी किस्म है? पूसा रोहिणी। और नंबर 3 पे बात करूं किसकी? गाजर की। किसकी बात करें? गाजर की। तो गाजर की किस्म का नाम है पूसा रुधिरा। क्या नाम है? पूसा रुधिरा। ये इन किस्मों के अंदर सर्वाधिक क्या पाया जाता है? लाइकोपिन पाया जाता है। अब यहां से मैं आपको 2-3 बातें आपकी और क्लियर कर दूं, ताकि आगे जब भी अपन क्लास में पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी और मैं बार बार प्रश्न पूछूंगा तो मैं बताना है। जैसे कि मेरा प्रश्न ये है कि अर्का किरण किस्म है, ये कहां से निकाली गई है? अमरूद के तुम्हें पता, लेकिन कहां से निकाली गई है? जैसे पूसा रोहिणी किस्म है, ये कहां से निकाली गई है? आ रही बात समझ में? इसलिए मैं आपको 2-3 बातें बता देता हूं ना। जैसे देखो, यदि किसी के आगे क्या लिखा हुआ मिल जाए आपको
क्या लिखा हुआ मिल जाए, किसी के आगे भी क्या लिखा हुआ मिल जाए, पूसा, तो ध्यान रखना ये है आपके IARI नई दिल्ली। कहां से निकाली गई है, IARI नई दिल्ली, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, सॉरी अनुसंधान संस्थान, कहां है, नई दिल्ली, वहां से निकाली गई है। यदि किसी के आगे लिखा हुआ मिल जाए तुम्हें अर्का, क्या मिल जाए, तो ये आपके IIHR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, क्या हो जाएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च। ये कहां पर है, ये है हसरगट्टा, बेंगलोर। कहां पे है, हसरगट्टा, बेंगलोर, यहां से निकाली गई है। कौन सी किस्म, आपके अर्का वाली। तो अब आपको ध्यान में रखना है, किसी के आगे अर्का लग गया मतलब कहां से निकाली गई है, IIHR। मैं लिख लेता हूं हिंदी के अंदर, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान। उसके बाद में इसका तो पता कर लोगे क्या क्या होता है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, तो यहां से निकाली गई है। इसका भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। उसके बाद में आगे कोई भी किस्में आएगी तो पूछूंगा, आपको बताना है कि किसमें क्या होता है। उसके बाद में नंबर 2 पे अपन बात करें कि नंबर 2 पे कौन सा रंग आएगा, नंबर 2 पे बात करें, कौन सा रंग, बैंगनी रंग। अब बैंगनी रंग किस किस में पाया जाता है, कौन बताएगा, बताओ। देखिए बैंगनी रंग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, पर्पल कलर। क्या कहते हैं, पर्पल कलर। तो किस किस में होता है, तो ध्यान रखना, एक तो आपका नाम आ रहा है इसके अंदर गाजर का, किसका आ रहा है, गाजर के साथ में आपको पता हो तो एक क्या आता है, कौन आता है, और बैंगन के साथ में आपने जामुन भी तो देखे होंगे, देखे। और एक और बता दूं आपको, गाजर की किस्म है जिसका नाम है पूसा असिता। क्या नाम है, पूसा असिता। अब बताओ ये भी कहां से निकाली गई है, क्या लिखा हुआ, IARI नई दिल्ली से निकाली गई है। इसका आगे क्या लिखा हुआ है, पूसा। अब इनका यदि आपको बैंगनी रंग पूछे तो ये होता है एंथोसाइनिन के कारण। किसके कारण, एंथोसाइनिन के कारण। देखना थोड़ी देर पहले एंथोसाइनिन लाल रंग में भी आया था, तो एंथोसाइनिन लाल और बैंगनी दोनों में आता है। और किस में क्या देखा होगा। एक और बात बताए, आपके ये दो सारे कलर होते हैं ना, ये कलर वर्णक के कारण होते हैं। किसके कारण, ये सारे वर्णक के लवक है। आप बायोलॉजी के अंदर पढ़ोगे कोशिकांग, उसमें लवक आता है, तो उसमें तो लवक होते हैं, लवकों के अंदर आएंगे, आपके ध्यान रखना। वर्णी लवक और अवर्णी लवक वर्णी लवकों में आते हैं। जैसे कि हरा रंग क्लोरोफिल के कारण, वैसे लाल रंग किसी में लाइकोपिन होगा, किसी में क्या होगा आपका एंथोसाइनिन होगा, किसी में एंथोक्लोर होगा। यहां पर दो मैं आपको वर्णकों के नाम बता रहा हूं, एक तो एंथोसाइनिन और एक एंथोक्लोर। कौन सा, एंथोसाइनिन और एंथो, ये जल में घुलनशील होते हैं। कैसे होते हैं, जल में घुलनशील, जल में घुलते हैं। जैसे आपने देखा होगा, बैंगन को आप काट के भिगो देखे बाल्टी के अंदर पानी में भिगोगे तो पानी का रंग चेंज होता है नहीं होता है, तो वो उसके अंदर घुल गया। क्या टमाटर को धोते तो चेंज होता है क्या, तो वो जल में घुलनशील है क्या, नहीं है। लेकिन जैसे टमाटर की आप चटनी बनाते हो, तेल का रंग लाल हो जाता है, मतलब वो तेल में घुलता है, पानी में घुलता। आगे इसके बारे में अपन बात करेंगे। तो ये कौन सा रंग हो गया, बैंगनी रंग। कौन सा हो गया, बैंगनी रंग। उसके बाद में अपन आगे और बात करें नंबर 3 पे, तो वो आपका हो जाएगा पीला या नारंगी। कौन सा रंग, नारंगी रंग। अब पीले को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नारंगी को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं नारंगी को, क्या क्लियर है। अब किसके अंदर पीला रंग होता है,
किसके अंदर नारंगी रंग होता है उसकी बात कर लेते हैं। जैसे कि नंबर 1 पे इसी में भी क्या आएगी, क्या आएगी। अब गाजर में दो ही अलग अलग होता है, एक तो होता है पीला रंग, एक होता है नारंगी। अब गाजर का जो पीला रंग होता है ये होता है जेंथोफिल के कारण। किसके कारण। और जो नारंगी रंग होता है ये होता है किसके कारण, कैरोटीन के कारण। किसके कारण, कैरोटीन के। क्या क्लियर है। किसका पीला रंग, गाजर का पीला रंग। उसके बाद में अपन बात करें तो पपीता भी तो पीला होता है, होता है नहीं होता है। तो पपीते का पीला रंग किसके कारण होगा। पपीते का वानस्पतिक नाम क्या है, क्या नाम है, केरिका पपाया। तो केरिका पपाया से याद रखना केरिका जेंथिन। केरिका किसके कारण होगा ये, केरिका जेंथिन। किसके कारण, केरिका जेंथिन के कारण पपीते का रंग कैसा होता है, पीला होता है। उसके बाद में अपन आगे बात करें तो एक आपके और देखने को मिलता है पीला, जो आपके अभी किसी के लगी होगी, किसी के लगनी बाकी है। क्या है, लग गई। किसके लग गई, शिवलाल के लग गई क्या हल्दी। हल्दी सबके लगी हुई है। अब तुम हल्दी का मतलब वो मत निकालो शादी से, है ना। कभी चोट लगती तो घर वालों ने उसके ऊपर कभी हल्दी लगाई नहीं लगाई। हाँ तो फिर मैं हल्दी लगी हुई है ना, फिर मना कैसे कर रहे हो। एक हल्दी नाम आते भी सीधी शादी नाम आ जाता है। अरे शादी क्या है, बर्बादी है। मैं अक्सर बताता हूं, देखो जब आदमी सही दिशा में जा रहा हो, कहां जा रहा हो, सही दिशा में, उसको दिशा से भटकाना है, शादी करवा लो। क्या करवा लो, देख लो दिशा का उल्टा ही शादी होता है। उल्टा ही तो है, दी सा दी, है ना। शादी करने के बाद आधी दिशा भटक जाता है ना। अब बॉयज के तो ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, हम भटकना ही चाहते हैं, है? लड़कियों के तो प्रॉब्लम रहती है, शादी का नाम लेते थोड़ी डर जाती है, रोने लग जाती है। रोती है नहीं रोती है, लड़कियों को घर वाले धमकी भी देते हैं कि नहीं पढ़ी, तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो पढ़ाई छुड़वा के तेरी क्या करवा देंगे, शादी करवा देंगे। लड़कियां बेचारी मेहनत करती है, सिलेक्शन लेती है, और लड़कों को बोल रहे यदि तुम्हारा नहीं पढ़ोगे, सिलेक्शन नहीं हुआ, पढ़ाई छुड़वा के क्या कर देंगे, लड़के आज ही बैग रख देंगे, है क्या, शादी करवा दो। क्योंकि लड़के अलग है, लड़की अलग है, ध्यान रखना है ना। तो हल्दी है, देखो हल्दी के अंदर पीला रंग किसके कारण होता है, किसके कारण होता है। हल्दी का वानस्पतिक नाम क्या है, किसी को पता है क्या। हल्दी का वानस्पतिक नाम है कुरकुमा लौंगो। क्या है, लिखवा दूं क्या, सॉरी सही लिखा था ना मैंने, कुरकुमा लौंगो। ध्यान रखना, हल्दी का वानस्पतिक नाम क्या है, कुरकुमा लौंगो। अब हल्दी में किसके कारण नाम कुरकुमा, तो ध्यान रखना कुरकुमीन। किसके कारण, कुरकुमीन के कारण होता है। और देखा होगा भी, एक और अब शादी की बात कर लेते हैं कि शादी में हल्दी क्यों लगाते हैं। गोरा होने के लिए, दिन में तो काला दिखता है वो। अब ये देखा होगा आपने इंस्टाग्राम पे एक रील भी ट्रेंड में देखी होगी कि फोन के ऊपर वो लाइट जला के कांच की गिलास रखी जाती थी और उसके अंदर जैसे लाइटें बंद हल्दी डालते तो रंग खिलता था, है ना। तो हल्दी को जैसे ही प्रकाश मिलता है तो वो खिलने लगती, चमकने लगती है। इसलिए आजकल तो लाइटें हो गई है, आजकल तो हल्दी बहुत ही कम लगाते हैं। आजकल तो कहते हैं ना फेशियल वगैरह, मेकअप वगैरह, वो आ गया सारा सिस्टम। तो जमाना पहले की बात करें तो पहले से कुछ था नहीं, शादियां रात में होती थी, रात में लाइटें होती नहीं थी। रात में वो कहते हैं ना केरोसिन वाली चिमनियां वगैरह वो होती थी। अब उसमें आदमी पहले से काला और काला दिखे, इसलिए उसकी हल्दी लगाई जाती थी ताकि वो लाइट थोड़ी मिलती क्या हो जाए, चमकने लग जाए, है ना। इसलिए तो कौन सा होता है, कुरकुमी। एक हल्दी और जिसका नाम है आंबा हल्दी। कौन सी हल्दी, नाम सुना है क्या आपने, नहीं सुना, ये भी सुना होगा। आंबा हल्दी लेडीजों के लिए, इसके स्पेशल लेडीजों के काम की है।
इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है, वानस्पतिक नाम कुरकुमा अमाड़ा। क्या नाम है? कुरकुमा अमाड़ा। इसलिए कहीं पर आपको हल्दी का नाम ये भी देखने को मिल सकता है, कुरकुमा अमाड़ा किसका, कौन सी हल्दी है वो? अमाड़ा। क्या क्लियर है? उसके बाद में अपन पीले रंग की बात करें तो वो आपके किसमें आएगा? प्याज के अंदर। किसमें आएगा? प्याज। अब प्याज में पीला रंग किसके कारण होता है? बताओ देखे। क्या लिखा हुआ है? क्योरसिटिन या क्यूरसिटिन। अब देखो, प्याज में चाहे पीला रंग पूछे, चाहे प्याज में नारंगी रंग पूछे, और चाहे प्याज में गुलाबी रंग पूछे, क्या करोगे? तो कौन सा रंग पूछे? देखो, चाहे आपको पूछे पीला, पूछे आपको नारंगी, और पूछे आपको गुलाबी, क्या करोगे? और ये अपने आप के अंदर क्या है? इंपॉर्टेंट। क्या है? तो ये अपने इसके अंदर किसमें कौन सा कलर पाया जाता है ये देख लिया। क्या क्लियर है? क्या यहां तक लिख लोगे? क्या कहां से लिखना है आप लोगों को? यहां से लिखना है एक बार, सॉरी ये भी यहां से लिखना था एक बार, जल्दी लिखो यहां से एक बार, सारे स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे बात करते हैं। इसका भी ले लो एक बार, स्क्रीनशॉट लिखते रहना। उसके बाद आप लास्ट इसका ले लो स्क्रीनशॉट। चलो आगे बात करते हैं अपन कि किसके अंदर से, ये तो अपन ने कलर की बात की, अभी किसी के अंदर जैसे कि सुगंध किसके कारण आती है, या खुशबू किसके कारण आती है, किसमें कोई इसके कारण तीखापन पाया जाता है, इसकी भी अपन बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट अपन नंबर 4 पे बात कर लेते हैं, सुगंध, या जिसको अपन क्या बोल सकते हो? खुशबू। पहले मेरे को एक बताओ, एक बात बताना, सुगंध और स्वाद में क्या अंतर है? बताओ भाई। जो स्वाद तो खा के लिया जाता है भाई, किसी को खाने के बाद पता है कि इसका स्वाद कैसा है, और सुगंध कैसे नाक से सूंघ कर ली जाती है। अब देखो, इसे इंग्लिश में कहते हैं एरोमा या फ्रेग्रेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? एरोमा या फ्रेग्रेंस कहते हैं। क्या क्लियर है? अब यहां पर किसी के अंदर जैसे कि मान लो ये पूछ लिया जाएगा, या फिर किसी में आपको पूछ लिया जाएगा तीखापन। कौन सा पन? इसे कहते हैं पंजेंसी। क्या कहते हैं? पंजेंसी। इंग्लिश में क्या कहेंगे? पंजेंसी। तो इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिखना, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिखना। अब मैं सब में अलग अलग नहीं लिखाऊंगा, आपको समझ लेना। जैसे मैं बात करूंगा संतरा, क्या संतरे में तीखापन होगा? क्या उसमें सुगंध होगी? मैं बात करूंगा मूली, तो मूली में क्या होगा? तीखापन। तो ये आप समझ लोगे ना किसमें क्या पूछ रहा हूं। जैसे मिर्च की बात करूंगा तो मिर्च में क्या आएगा? तीखापन। आ रही बात समझ में? प्याज में क्या आएगा? लहसुन में क्या आएगा? क्या समझ लोगे? क्या तो अलग से लिखने की जरूरत है क्या? या किसमें तीखापन है, किसमें सुगंध है? आ रही बात समझ में? ये आप पता, मैं बात करूंगा अंगूर की, क्या आएगा? मीठापन है, सुगंध। इन तीनों में बात है क्या? सुगंध आएगा। मैं बात करूंगा केला, केले में क्या आएगी? सुगंध आएगी। क्या केला तीखा होता है? क्या नहीं होता है। और एक आपको मैं बता चुका हूं, जिसमें तीखापन होता है वो कौन से पोषक तत्व के कारण होता है? वो होता है सल्फर। किसके कारण? किसके कारण? सल्फर के कारण। अब तीखेपन की अपन बात करें, एक एक करके तीखापन पढ़ते हैं अपन। सबसे पहले अपन बात करें पत्ता गोभी की। किसकी बात करें? बताओ मेरे को, पत्ता गोभी का वानस्पतिक नाम क्या है? बताओ सारे, सबको पढ़ा रखा है? ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी, और कुल क्या इसका बताओ देखें। ब्रेसिकेसी या दूसरा है? चलो अब बात करें पत्ता गोभी की। अब पत्ता गोभी दो प्रकार की होती है। एक तो होती है आपकी कच्ची, जिसे कहते हैं
रो, एक होती है पक्की। अब ये कच्ची पक्की में क्या अंतर है बताओ देखो। अब वो मत समझना कि पत्ता गोभी अभी तक खेत में लगी और अभी कच्ची है, वो नहीं है। एक आप लेके आ रहे हो सीधा मार्केट लेके, एक तो वो, एक पक्की का मतलब कुक्ड। कुक्ड स्प्रिंग क्या होती है? यही होती है क्या पक्का, या अलग होती है? सीधी आता है ना, वेरी गुड। कई लोगों को पता है, कई लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि मेरे को नहीं पता इसलिए तो मैं पूछ रहा हूँ। कुक्ड, अब समझ गए भाई? आपको प्रश्न यहां से आ सकता है कि पत्ता गोभी कैसी है, कच्ची है? तो पत्ता गोभी में तीखापन होता है, सुगंध होता है? बताओ क्या होता है, क्या होता है? सुगंध। तो ये सुगंध किसके कारण आती है? तो ध्यान रखना, एलाइल आइसो थायो साइनेट, किसके कारण? एलाइल आइसो थायो साइनेट। क्या है पत्ता गोभी? क्या है पत्ता गोभी? कच्ची है। क्या है? कच्ची। जब पक्की होती है उसमें आती है, वो होता है आपके डाइमिथाइल, डाइमिथाइल डाइसल्फाइड। किसके कारण? किसके कारण? डाइमिथाइल डाइसल्फाइड। तो ये पत्ता गोभी के अंदर सुगंध है, ना कि तीखापन। क्या क्लियर है? क्योंकि पत्ता गोभी किसी को तीखी लगी है क्या? नहीं लगी है। उसके बाद में नंबर 2 पे बात करें, मैं आपको बता चुका हूं, मूली। किसकी बात करें? बताओ, मूली में तीखापन होगा या सुगंध होगी? क्या होगा? बताओ किसके कारण? वेरी गुड, किसके कारण? आइसो थायो साइनेट। किसके कारण? बताओ, एलाइल आइसो थायो साइनेट किस में होता है? देखो ये रहा, एलाइल आइसो थायो साइनेट तो है पत्ता गोभी कच्ची है तब, और आइसो थायो साइनेट किसके अंदर है? मूली के अंदर। किसके अंदर है? उसके बाद में नंबर 3 पे अपन बात करें किसकी? आलू की। किसकी बात करें? बताओ, आलू में क्या होगा? सुगंध होगी या तीखापन होगा? क्या होगी? किसके कारण होती है? बताओ, ध्यान रखना, इसके अंदर होती है। वेरी गुड। कौन बोल रहा है? कहां सही बोल रहा था? बोल बोल। मुंह से निकल गया तो बाकी वालों के कहां से निकलता है? या कहीं और से निकलता है क्या? तो डाइमिथाइल पाइरेजीन। किसके कारण? डाइमिथाइल पाइरेजीन के कारण। क्या होता है इसके अंदर? सुगंध होगी। उसके बाद में नंबर 4 पे मैं बात करूं किसकी? प्याज की। किसकी बात करें? बताओ, प्याज में क्या होगा? तीखापन या फिर? किसके कारण? बताओ, लिखवा चुका हूं। जब आपको पोषक तत्व वाला टॉपिक पढ़ाया था और आपको सल्फर पढ़ाया था, तब लिखाया था। बताओ देखे, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। किसके कारण? या नहीं लिखाया था? क्या क्या लिखाया था? एलाइल प्रोपाइल डाई सल्फाइड। ओके, प्याज के साथ में ही आपको बताया था। क्या बताया था? बताओ, लहसुन में किसके कारण होता है? कौन बताएगा? बताओ, डाई एलाइल डाई सल्फाइड। कॉपियां बंद कर लो, देख के कोई नहीं बताएगा, ध्यान रख लेना। डाई एलाइल डाई सल्फाइड।
डाई एलाइड डाई सल्फाइड। उसके बाद में नंबर 6 पे अपन बात करें, किसकी बात करें? कोल क्रॉप्स। किसकी बात करें? कोल क्रॉप्स का मतलब क्या हो गया? गोभी वर्गीय। कौन सी वर्गीय? उसमें होता है सीनी ग्रीन। क्या होता है? तो इसी के साथ में अपन अलग से एक और लिख सकते हैं जिसका नाम है सरसों। क्या नाम है? सरसों में भी क्या होता है? सीनी ग्रीन। क्या होता है? तो ये अपन, अब देखो सरसों में क्या सुगंध होगी, तीखापन होगा? बताओ, सुगंध होगी या तीखापन? बताओ, देखो जल्दी बताओ। सरसों जानते हो? सरसों का वानस्पतिक नाम क्या होता है? बताओ सरसों का वानस्पतिक नाम। ब्रेसिका, जोन्सिया, या कोई अलग अलग प्रकार का हो गया? बताओ देखे। चलो यहां तक क्लियर है। आगे बात करें, आगे अपन नंबर 8 की बात करें। नंबर 8 पे आपका हो जाएगा मिर्च। क्या हो जाएगा? और मिर्च के अंदर अपन ने बात की थी, क्या बात की थी मिर्च के अंदर? बताओ। मिर्च का थोड़ी देर पहले आया था लाल रंग, किसके कारण? कैप्सिसिन। अब अगला कौन सा है? तीखापन। किसके कारण होगा? किसके कारण होगा? कैप्सिसिन के कारण होगा। क्या क्लियर है? उसके बाद अपन आगे और बात कर, जैसे मैं बात करूं अंगूर। किसकी बात करें? बताओ अंगूर में क्या होगा? सुगंध होगी। तो लिख लेते हैं नंबर 9 पे अंगूर। अंगूर में जो सुगंध होगी वो किसके कारण होती है? मिथाइल क्या लिखा हुआ है? मिथाइल एंथ्रिलेट। क्या लिखा हुआ है? मिथाइल एंथ्रिलेट। उसके बाद आपने नाम सुना है खीरा। नाम सुना है क्या? खीरा। बताओ खीरे में किसके कारण होती है? खीरे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ककड़ी कहते हैं। क्या बात है? बताओ, खीरा को कहते हैं कुकुम्बर कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्यान रखना, ये किसके कारण होती है? किसके कारण? नोनार्डियल। किसके कारण? उसके बाद में नंबर 11 में अपन बात करें सेब, एप्पल। सेब में तीखापन होता है, सुगंध होती है। क्या होती है? किसके कारण होती है? बताओ देखे। सेब के अंदर मैंने कुछ और लिखा है तो मैं पहले बताओ सेब में अम्ल कौन सा होता है? सेब सबने खाई है, कौन सा अम्ल होता है? बताओ। ऑक्सैलिक अम्ल। वेरी गुड। इसमें तो आपके सुगंध होगी, वो होगी आपके, हाँ, एथाइल 2 मिथाइल ब्यूटाइरेट। अब यहां पर देखो सेव आपने खाई, आपको तरीका दिखाता हूं। सेव खाने के 2 तरीके होते हैं आपके पास में। अब 2 तरीके, अब तुम सोचते सर 2 तरीके कौन से हो गए खाने के भी? अब जैसे कि मान लो आपके परिवार के सदस्य है 5, घर में सेव पड़ी 10-12, तब तरीका अलग होता है। और जब घर में सदस्य हो 10, सेव हो 6-7, तब तरीका अलग होता है। क्यों? जब सदस्य ज्यादा है, सेव कम है, तो बांटनी पड़ेगी। फिर उसको क्या करते हो आप? धो ही नहीं, सीधा डायरेक्ट खा जाते हो। कोई मांगा तो मैंने क्या कर दी? झूठी कर दी। आ रही बात समझ में? एक तो सीधा ही आपने क्या कुत्ते की तरह ऐसे खा गए, और एक ऐसे खाते हैं जब सदस्य कम है, सेव ज्यादा है, धोओगे आराम से, चाकू से काटोगे, फिर अंदर का बीज निकालोगे, ऐसे है ना, पीस बना के रखते हो, फिर धीरे धीरे आराम से खाते हो। तो कभी आपने नोटिस किया जब आप सेव को काटते हो तब सफेद दिखती है, लेकिन थोड़ी देर बाद मैली हो जाती है। होती है, मैली होती है कि इसके ऊपर मेल वगैरह आ गया, क्या आ गया,
तो ध्यान रखना मेली मेल से रखना मेलिक अम्ल। कौन सा अम्ल? कौन सा अम्ल? तो ध्यान रखना सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कौन सा पाया जाता है? क्या क्लियर है? कर लोगे मेलिक अम्ल। अब अपन आगे बात करें इसके अंदर, ये तो हो गया मेलिक अम्ल। हाँ, अगले अपन नंबर 12 पे बात कर लेते संतरा। बताओ संतरा में तीखापन होगा क्या होगा? संतरा, सबसे पहले संतरे का खाने योग्य भाग कौन बताएगा? इडिबल पार्ट्स ऑफ ऑरेंज, सॉरी मैंड्रिन। बताओ संतरे का खाने योग्य भाग कौन सा है? मीजोकार्प। कल की क्लास में आपको बताया है पूरा का पूरा है। कौन सा है? मीजोकार्प नहीं है, प्लेसेंटा नहीं है, ये बंद होने चाहिए, है ना। पेज पलट दिए तो जहां से कॉपी मिलेगी वहीं से फाड़ के फेंक दूंगा, है? बताओ। अरे ज्यूसी प्लेसेंटा हेयर लिखवाया था क्या? अब कह रहे सर संतरे में तो नहीं लिखाया आपने। मैंने नींबू वर्गीय में लिखाया था। संतरा किसमें आता है? किसमें आता है? अब बताओ संतरे में तीखापन होगा या मीठापन होगा? क्या होगा? मीठापन। किसके कारण होता है? सॉरी, सुगंध आएगी इसके अंदर तो किसके कारण होगी? अब कह रहे हो सर हम कहां से फुर्सत, हम पढ़े ही नहीं हमने ऐसा कभी। हम तो किससे मतलब रखते हैं? खाने से मतलब रखते हैं। तो आप 10 किलो लेके अभी खा लेंगे 5 मिनट के अंदर, लेकिन सुगंध किस कारण होती है? और आंसर उसका कब का आ गया? किसके कारण? किसके कारण? वैलेंसिन के कारण। किसके कारण? वैलेंसिन के कारण आता है। उसके बाद आगे अपने बात करें तो इंपॉर्टेंट है नंबर 13 पे, वो है केला। अब केले में क्या आएगी? सुगंध। अब केले में 3 प्रकार के प्रश्न यहां से बनते, अच्छे बनते हैं। एक, केला क्या है? कच्चा है। क्या है? अब ये कच्चा हरे वाला है। कच्चा यानी कैसा है? हरा है। एक केला कैसा है? पक्का हुआ। कैसा है? और एक केला है अधिक पक्का हुआ। केला अभी कच्चा है, केला कैसा है? पका हुआ है। और केला कैसा है आपके? अधिक पका हुआ है। जानो कच्चा केला कैसा होता है? हरा। कैसा होता है? आया देखना। किसके कारण? हेक्सेनल के कारण। किसके कारण? केला अभी कच्चा है, हरा है, हेक्सेनल। आ रही बात समझ में? बताओ केला पका हुआ है तो किसके कारण होगा? ध्यान रखना, यूजेनल के कारण। किसके कारण? किसके कारण? और बताओ केला अधिक पका हुआ है तो उसमें सुगंध किसके कारण आएगी? बताओ 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 बताओ। होमवर्क दे दूं? लास्ट बच्चा है, बोलो। और ये आपका क्या है? इंपॉर्टेंट भी है, तो ध्यान रखना। क्या आ जाएगा? आइसो पेंटाइल एसीटेट। क्या आ जाएगा? आइसोपेंटाइल एसीटेट। बताओ केला अभी कच्चा है तो किसके कारण, किसमें सुगंध किसके कारण आएगी? केला कच्चा है तो हेक्सेनल, पक्का है तो यूजेनल, अधिक पका हुआ है तो आइसोपेंटाइल, आइसोपेंटाइल एसीटेट, आइसोपेंटाइल, या इसे आइसोपेंटेजोल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोपेंटेजोल। क्या कहते हैं? आइसोपेंटेजोल, आइसोपेंटेनोल। इसके कोष्टक में कभी आपको यह भी नाम मिल सकता है, आइसोपेंटेनोल, आइसोपेंटे।
क्या क्लियर है? ये आपके हो चुके हैं कि किसमें किसके कारण सुगंध या तीखापन पाई जाती है। किसके अंदर? सबसे पहले अपने क्या देखा? पत्ता गोभी। पत्ता गोभी कच्ची है, मतलब आप लाए अभी तक बनाया नहीं है, उसमें सुगंध एलाइल आइसोथायोसाइनेट। पकी है तो डाई मिथाइल डाई सल्फाइड। मूली के अंदर आइसोथायोसाइनेट। आलू के अंदर डाई मिथाइल पाइरेजिन। प्याज के अंदर एलाइल प्रोपाइल डाई सल्फाइड। लहसुन के अंदर डाई एलाइल डाई सल्फाइड। और कोल क्रॉप्स के अंदर सिनी ग्रीन। और सरसों के अंदर भी सिनी ग्रीन, क्योंकि सरसों का भी कुल वही है। मिर्च के अंदर अपन थोड़ी देर पहले बात की थी, मिर्च का लाल रंग कैप्सिसिन और तीखापन। अंगूर के अंदर मिथाइल एंथ्रिलेट। खीरा नोनार्डियल। सेव एलाइल 2 मिथाइल ब्यूटाइरेट। और संतरा क्या है? वैलेंसिन। उसके बाद में कौन आ गया? केला। केला हरा है तो हेक्सेनल, पका है तो यूजेनल, और अधिक पका हुआ है तो आइसोपेंटाइल एसिटिक। देखो ऐसे याद करो, केला कच्चा है नहीं हरा, क्या हो गया? हेक्सेनल। ह से हेक्सेनल। अब केला पका हुआ तो उसका यूज करोगे यूजेनल, पके हुए का यूज करोगे तो क्या जाएगा? यूजेनल। फिर आपका अधिक पका हुआ है तो आइसोपेंटाइल एसिटेट। तो एक बार सारे इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक बार दिख रहा है क्या सबको? कोई कट थोड़ी रहा है? नहीं, ले लिया स्क्रीनशॉट। इसका भी एक बार ले लो। वेरी गुड। ऐसे नहीं आता है, ऐसे भी लिया करो, 2 बटन भी दबाना होता है ना। उसके बाद में किसका ले लो? इसका भी क्या ले लो? स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया क्या? तो ये अपना आज का एक टॉपिक है जो खत्म होता है। अभी इसके अंदर और बाकी है ना, मेजर कंपाउंड्स में और अभी आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, क्या किसमें कड़वापन किसके कारण होता है ना, और भी अपन पढ़ेंगे क्या कठोरता किसके कारण होती है। तमाम चीजें अपन पढ़ेंगे, तीखापन कड़वापन पढ़ेंगे। मिलते नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।